सारिका जी, वीरेंद्र सचदेवा जी कहते हैं कि प्रतियां जलाने से बेहतर पहले अपने अहंकार को थोड़ा सा कम करें। अब किसी सरकार को इतना परेशान कर देना हर मोर्चे पे कि उसके लिए अगर कैबिनेट में ही भी कोई बदलाव करना है तो उसकी फाइल अटकी रह जाए, टीचर्स को कहीं भेजना है तो फाइल अटकी रह जाए, मतलब हर काम। क्या कभी दिल्ली के किसी उपराज्यपाल ने इस तरह से अटकाया था? ये इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है? और फिर एक और चीज कि आप एक तरफ तो अध्यादेश ले आते हैं और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। देखिए जीनत जी, अभी मैं दोनों की, आपकी भी बात सुनी मैंने और नितिन त्यागी जी की भी बात सुनी मैंने। आपने भी बोला कि जो अध्यादेश है वो जो जिन लोगों ने, चुनिंदा लोगों ने बनाया, वो भी चुनकर आए हैं, उनका भी राइट बनता था, उन्होंने बनाया। आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि आपको नितिन त्यागी जी को समझाना था ये चीज। और नितिन त्यागी जी ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम काम करना चाहते हैं और मिलजुल कर काम करें। इन्होंने भी बहुत अच्छा बोला, लेकिन मिलजुल कर काम कब कर सकते हैं? जब अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए थे, उनको पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, पूर्ण अधिकार सीएम का नहीं है दिल्ली पर। उसके बावजूद वो पढ़े लिखे इंसान है, IITN है, वो नहीं समझते कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और उसमें केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप होगा, उसमें दिल्ली सरकार का भी हस्तक्षेप होगा, उसमें LG साहब का भी हस्तक्षेप होगा। और जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, नितिन जी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपको समय दूंगी। हाँ बोलिए आप। हाँ, लटकाने, भटकाने और अटकाने का ही काम किया है। आप देखिए, कोई भी काम अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक दिल्ली की प्रगति के लिए नहीं किया, लेकिन एलिगेशन लगाने के लिए हमेशा तैयार रहे। आज तो ये तक कह दिया कि अध्यादेश की जो कॉपियां हैं हम फाड़ेंगे, हम जलाएंगे। क्यों जलाएंगे? क्योंकि इन लोगों को ना संसद पर विश्वास है, ना संविधान पर विश्वास है, ना हमारे सैनिकों पर विश्वास है, ना हमारे राष्ट्रगान पर विश्वास है। इनको किसी चीज पर विश्वास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे राजनीति में, बोलते थे मैं दिल्ली का मालिक हूं, और उन्होंने कर भी दिखाया। आप देखिए, जब कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद उन्होंने शीश महल बनवाया। ना तो फ्लैट्स तोड़े जो अधिकारियों के, उसकी परमिशन ली गई, ना ही पेड़ काटने की परमिशन ली गई। और जो टेंडर पास कराए वो 10-10 करोड़ के कराए। अगर 50 करोड़ का कराते एक साथ तो उसकी जांच होती, उसकी तहकीकात होती। तो बड़े समझदार है अरविंद केजरीवाल जी, लोगों की निगाह में भी नहीं आए और काम भी पूरा हो गया। लेकिन CAG की जो है वो चल रही है, दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। और हमारे अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक बोला, अगर आपको जलाना ही है तो अपने अहंकार को जलाइए, अपने भ्रष्टाचार को जलाइए। और जो जनता कोरोना काल में मरी है, जिनके परिजन गए हैं, आपने उनका ख्याल ना रखते हुए अपने ख्याल रखा। आपने वियतनाम से पत्थर मंगाए, आपने पर्दे मंगाए, आपने रिमोट से चलने वाले कमोड लगाए। किस तरह की इंसानियत है आपके अंदर? एक तरफ तो घरों में मौतें हो रही थी और एक तरफ अपना शीश महल बनवा रहे थे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, और चुल्लू भर पानी में डूब भी मरना चाहिए। नितिन जी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। सरकार के पास अपनी पावर है और हमें पता है कि वो फुल स्टेट नहीं है, हम इस बात को मानते हैं और हम इस बात का बिल्कुल सम्मान करते हैं कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के पास रहेगी। पर इनको भी इस चीज का सम्मान करना चाहिए कि जब सर्विसेज दिल्ली सरकार के अंडर में रहेंगी तो उस पर एनक्रोच अपॉन क्यों करना चाहते हैं? क्या वजह है कि ये दिल्ली को, देखिए ऑफिसर्स सब कुछ चलाते हैं, ऑफिसर्स के थ्रू ही काम होता है, मंत्री जाके तो काम नहीं करता, ऑफिसर्स के थ्रू काम होता है। अब आप ऑफिसर्स को दबाने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे। आए दिन हम लोगों को पता चलता है, ऑफिसर्स को बोला जाता है अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे ये काम नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा, इतना डरा के रखा जाता है। इस कंफ्यूजन में ऑफिसर्स कैसे परफॉर्म करेंगे? आप मतलब इस चीज को समझिए कि एक इनसबऑर्डिनेशन वाली सिचुएशन आज की तारीख में आ गई कि मंत्री कुछ कहते हैं और ऑफिसर्स उसको कंप्लाई नहीं करते क्योंकि LG साहब मना कर देते हैं। ये तो इनसबऑर्डिनेशन है, ये तो पूरे देश में आज तक कभी नहीं सुना। ये करवाया जा रहा है फोर्सफुली, इस चीज से हम लोगों को परेशानी है। आई एम श्योर आप इस बात से एग्री करती होंगी कि अगर इस तरीके का इनसबऑर्डिनेशन हो रहा है तो वो रोका जाना चाहिए। ये सवाल तो है ना कि कंट्रोल करने की तो कोशिश हो रही है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सारिका जी डेफिनेटली ये बात को घुमा देंगे, इधर ले जाएंगे। मैं जवाब ले लेती हूँ सर, और भी मेहमान है, मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ। सारिका जी, ये एलिगेशन तो बार बार लगता है ना कि आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देखिए जीनत जी, बात क्या है, ये अध्यादेश क्यों लाया गया आपने समझा उसको? जब रातों रात आप फाइल गायब करने लगे, अफसरों को डांटने धमकाने लगे, आप उसकी फोटो कॉपी करने लगे, कैमरे में सब रिकॉर्ड हुआ और इसका केस भी चल रहा है अदालत में और जल्दी से इसका जो रिजल्ट है वो भी आएगा और दुनिया के सामने ये सब कुछ उजागर होगा। आप देखिए,
आप ऑफिसर्स को डराएंगे धमकाएंगे, ये पावर लेना चाहते हैं? आपने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी फाइलें दबवाना चाहते हैं आप ऑफिसर से, और इसीलिए अध्यादेश लाना चाहते हैं ताकि आप ट्रांसफर पोस्टिंग अपने हाथ में रख के अफसरों से अपने मनचाहे काम करवा सके। अरे भाई, किस तरह की सरकार आप चाहते थे? जब आए थे आप बोलते थे, पोटली भर के लाए थे भ्रष्टाचारियों की, कहते थे कि ये लोग भ्रष्टाचार है और इनके भ्रष्टाचारी है और इनके सबूत हमारे पास है। शीला दीक्षित जी को भ्रष्टाचारी बताते, पूरी पार्टी लालू यादव, ठीक है, सबको इन्होंने भ्रष्टाचारी बताया। ठीक है, बाद उनके साथ उसमें से बहुतों के साथ आप भी अलायंस में रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपने दम पे कौन कहाँ चुनाव लड़ रहा है, स्टेट के इलेक्शन अलग हो जाते हैं, ठीक है।